नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बिहार में इस वक्त अपराधियों के दिल में खौफ का दूसरा नाम बिहार पुलिस बन चुकी है। पिछले 5 दिन में 5 ताबड़तोड़ एनकाउंटर हुए हैं। पुलिस अब अपराधियों पर कहर बनकर टूट रही है। ताजा मामला किशनगंज का है, जहां पुलिस और मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू के बीच सीधी मुठभेड़ हुई। भागने के लिए पवन ने गोलियां चलाई। जवाब में पुलिस की गोली पवन के पैर में लगी और वो आज अस्पताल में बेड पर पड़ा है। इस मुठभेड़ में बिहार पुलिस के 2 जाबाज पुलिसकर्मी इंस्पेक्टर मुश्ताक और सब इंस्पेक्टर नीतीश कुमार भी घायल हुए हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि जब पुलिस अपनी जान पर खेलकर अपराधियों का खात्मा कर रही है, तब पटना के सियासी गलियारों में इस पर जोरदार जाति वाली सियासत हो रही है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव का सीधा आरोप है कि सरकार चुन चुनकर एक खास जाति के अपराधियों को टारगेट कर रही, यानी अपराध में भी अब जातिगत समीकरण तलाशे जा रहे हैं। इस पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने एनकाउंटर में ढेर और पकड़े गए अपराधियों की पूरी लिस्ट सामने रख दी। पूछा, क्या ये सब एक ही जाति के थे? अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रहेगी? दिलचस्प बात यह है कि जाति वाली सियासत पर विपक्ष के अंदर से भी बगावत के सुर उठने लगे। कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा ने भी वही कहा जो सत्ता पक्ष कह रहा है। खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कह रहे हैं और बिहार पुलिस कह रही है कि अपराधी की कोई जाति नहीं होती, उसका ठिकाना सिर्फ जेल है। ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार में अपराधियों को अब उनकी जाति देखकर कानून की सजा मिलेगी? अगर पुलिस पर गोली चलेगी तो क्या पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे? और सबसे बड़ा सवाल, अपराधियों के खाते पर बिहार में यह जाति वाला विलाप क्यों हो रहा है? आज इन्हीं सवालों पर करेंगे प्रदेश की नंबर 1 बहस। एनकाउंटर जारी, सियासत भारी। सबसे पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं। कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। सरकार ने पुलिस के हाथ खोल दिए हैं और पुलिस अपराधियों को ताबड़तोड़ उन्हीं की भाषा में जवाब दे रही है। 1 महीने में 11 एनकाउंटर, खासकर पिछले 5 दिन में 5 एनकाउंटर हुए। 21 मई यानी आज एक और एनकाउंटर हुआ। किशनगंज में कई कांडों में मोस्ट वांटेड अपराधी पवन कुमार उर्फ चिंटू पुलिस से भिड़ा, जिसका नतीजा हुआ कि पैर में गोली लगने के बाद सीधे अस्पताल के बिस्तर पर पहुंच गया। एनकाउंटर में पुलिस के भी 2 जवान घायल हुए। जैसे जैसे पुलिस ने अपराधियों को उनकी औकात बताना शुरू किया, सियासत भी उसी रफ्तार से तेज होती गई। मंगलवार को आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि जाति देखकर अपराधियों का एनकाउंटर कराया जा रहा है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जात देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े, उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? मंगलवार को तेजस्वी यादव ने खास जाति के लोगों का एनकाउंटर कराने का आरोप लगाया था। गुरुवार को जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने बकायदा नाम गिनवाते हुए आंकड़ों के साथ तेजस्वी के आरोपों का जवाब दिया और पूछा कि क्या ये सभी भी एक ही जाति के हैं। फुल इनकाउंटर में मारे गए कुंदन ठाकुर, प्रियांशु दुबे, प्रिंस उर्फ अभिजीत, दयानंद मालाकार, रामधनी यादव, सोनू यादव, ये सारे एक ही बिरादरी के लोग हैं। बड़ी बात है कि अपराधियों की जाति खोजने वाले तेजस्वी यादव को उनके सहयोगी पार्टी कांग्रेस का भी साथ नहीं मिल पा रहा है। हमारा मानना है कि अपराधी का कोई जात और धर्म नहीं होता है। कोई भी अपराधी हो, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, उसके लिए सिर्फ एकमात्र जगह है जेल। दूसरी ओर एक बार फिर भरे मंच से सीएम सम्राट चौधरी ने साफ कर दिया कि अपराधी किसी भी हाल में बचेंगे नहीं। कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं।
मतलब ये कि एक ओर बिहार में एनकाउंटर जारी है तो दूसरी ओर सियासत। वैसे कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा के बयान के बाद यही लगता है कि इस मुद्दे पर तेजस्वी यादव अलग थलग पड़ते दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो बिहार में गजब राजनीति हो रही है। अब एनकाउंटर भी जाति देखकर होंगे, जाति पूछकर होंगे, और तेजस्वी यादव जो आरोप लगा रहे हैं उन आरोपों में कितना दम है, कितनी सच्चाई है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ आंकड़े आपके सामने रखने जा रहा हूं, उन आंकड़ों को गौर से देखिएगा, उन आंकड़ों को समझिएगा। ये देखिए, कुल एनकाउंटर हुए 22, संख्या 22 है। अब इस एनकाउंटर के बाद की आगे की कहानी देखिएगा। जो मारे गए हैं एनकाउंटर में, जिन अपराधियों का एनकाउंटर हुआ और उस एनकाउंटर में मारे गए, वो संख्या थी 6। अब 6 के आगे की कहानी समझिएगा। जो अपराधी घायल हुए हैं, हाफ एनकाउंटर हुआ है जिनको लंगड़ा किया गया है ऑपरेशन लंगड़ा के तहत, उनकी संख्या है 17। 17, 6, 19 और 22 कुल एनकाउंटर हुए हैं, और ये टोटल डेटा इस समय आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। अब मारे गए अपराधियों की जाति क्या क्या थी? 2 यादव जाति के थे, कुशवाहा जाति का एक अपराधी था, और कुशवाहा जाति से मुख्यमंत्री भी आते हैं। हालांकि मैं इस पक्ष में हूं कि मुख्यमंत्री और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती। मुख्यमंत्री प्रदेश का मुखिया है, उसकी जिम्मेदारी पूरा प्रदेश है, और अपराधी इस प्रदेश के कैंसर हैं जिनकी कोई जाति नहीं होती। यादव 2 थे और कुशवाहा 1, भूमिहार 1 अपराधी था जिसका एनकाउंटर हुआ, जिसकी मौत हुई है। ब्राह्मण 1 था, एक ब्राह्मण अपराधी भी मारा गया है जो कुख्यात अपराधी था, और माली 1 था। अब जो हाफ एनकाउंटर में घायल हुए हैं उनकी जाति भी देख लीजिएगा। यादव, कुशवाहा, राय, शर्मा, महतो, कुम्हार, राजपूत, ये वो जाति के लोग हैं जिनका हाफ एनकाउंटर हुआ, जो अपराध में लिप्त थे और जिनका पुलिस की गोली से आमना सामना हुआ है। अब आते हैं आज के सवालों पर जिन पर बहस होनी है। सवाल है कि बिहार में एनकाउंटर जारी है, सियासत क्यों भारी है? सवाल यह भी पूछेंगे कि क्या अपराधियों का खात्मा जाति देखकर तय होगा? पुलिस पर गोली चले तो क्या खाकी खामोश रहे, सीना आगे कर दे? क्या करे पुलिस? सवाल यह भी पूछेंगे कि घायल पुलिस वालों के दर्द का जिम्मेदार कौन है? सवाल यह भी पूछेंगे कि अपराध पर एक्शन या सिर्फ जातिगत वोट बैंक की जरूरत? मेहमानों से आपका परिचय कराता हूं। सत्ता पक्ष से बीजेपी से प्रीति शेखर और जेडीयू से अकबर अली जी जुड़ रहे हैं, वहीं विपक्ष से आरजेडी से मधु मंजरी और कांग्रेस से राजीव मेहता जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार रमाकांत चंदन जी भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत मधु जी आपसे। ये तेजस्वी यादव जी ने कैसी जानकारी दी कि जो एनकाउंटर हो रहे हैं विशेष जाति के लोगों के हो रहे हैं? डेटा तो कुछ और कह रहा है। देखिएगा कि जिस तरह से अगर हम बात करते हैं लोकतांत्रिक देश की, लोकतांत्रिक देश में जो है पुलिस का काम होता है अपराधी को पकड़ना, पकड़ करके अदालत में उसको सजा दिलाना। लेकिन जिस तरह से आज मतलब इनकाउंटर किया जा रहा है, तो एक बात बताइए कि छोटे जो मछली को पकड़ने से नहीं होगा, बड़े मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे, इस पे भी बात होनी चाहिए। अगर इनकाउंटर इतना ही सफल होता तो उत्तर प्रदेश में आज 0 टॉलरेंस होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी आज अपराध के मामले में नंबर 1 पे है। कहीं ना कहीं यादव जी ने कहा तेजस्वी यादव जी ने कहा कि एनकाउंटर हो रहा है, विशेष जाति के लोगों के एनकाउंटर हो रहे हैं, और विशेष जाति के लोगों के एनकाउंटर की जो बात की, डेटा आपके सामने, यानी कि लोगों को भ्रमित कर रहे हैं तेजस्वी यादव। देखिए, किसी भी अपराधी का कोई जात और कोई धर्म नहीं होता, लेकिन ये बात तेजस्वी यादव को नहीं पता हुआ था, उस पर तेजस्वी यादव जी ने सवाल उठाए थे। उनके ज्ञान में कमी है क्या? इनकाउंटर की, इनकाउंटर का काम तब किया जाता है जब है कि आपके पुलिस नाकाम होते हैं, नाकामयाब रहते हैं उसका पुलिस प्रशासनिक काम करने में, उनको अदालत तक ले जाने में, या तो फिर लोकतंत्र में आपको अदालत का फैसला पे भरोसा नहीं है। और अगर अदालत का काम और फांसी देने वाला का काम अगर पुलिस ही करने लगे तो फिर संविधान और अदालत का क्या गिनती रह जाएगा, ये बताइएगा। कि आज जरूरत है कि लोग को एक बात बताइए आप, क्या 5 साल में पिछले एक भी केस ऐसा बताइए कि स्पीड ट्रायल पे ला करके किसी भी अपराधी को
फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा हुई है, ऐसा नहीं होता है। आपका पुलिस का काम है अपराधी को पकड़ करके अदालत में ले जाना, अदालत का काम है कि उसको न्याय देने की काम कीजिए। लेकिन जहां बात कर रहे हैं कि अगर अपराधी वो अगर सामने से गोली चला रहा है तो ठीक है, उस मिशन लंगड़ा जो था वो बिल्कुल सही था, उस तरह का होना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ टीआरपी बटोरने के लिए, तेजस्वी यादव ने नहीं की ऑपरेशन लंगड़ा ठीक है या जो एनकाउंटर हो रहे हैं अपराधियों के वो ठीक हो रहे हैं, अगर पुलिस पर गोली चलाई जा रही है, जो दो पुलिसकर्मी कल घायल हुए हैं उनका जिक्र नहीं किया तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव ने कहा कि एक जाति विशेष के लोगों का एनकाउंटर हो रहा है। सीधी सी बात है, 243 विधानसभा सीट वाले बिहार में सिर्फ 25 सीटों पर आरजेडी है, इसीलिए जातिगत कार्ड खेला जा रहा है तेजस्वी यादव की ओर से। देखिए, जीत और हार 25 से 50 और 50 से 75 कभी कोई भी कहीं भी आगे जा सकता और पीछे आ सकता है, लेकिन इसके लिए कोई नहीं है। आज इसकी सरकार है तो कल किसी और की सरकार है, कोई न हमेशा के लिए यहाँ रहने आया है। कहावत है ना, हमारे महाभारत में कहते हैं कल किसी और का था, आज किसी और का होगा, कल किसी और का होगा। तो इस पे आप मत जाइए कि कल कोई आज 25 पे है तो कल 50 पे नहीं होगा, 125 पे नहीं होगा। बीजेपी भी शुरू से नहीं है, 75 साल उनको लग गया सरकार में आने में, तो ये अलग की बात है। ये मतलब आप जब कह रहे हैं कि विधायकों की गणना आप कर रहे हैं इस चीज से कि किसी का ग्राफ बढ़ गया है, किसी का ग्राफ नीचे हो गया, तो ऐसा कुछ नहीं। आज भी आरजेडी जो है राजनीति माई पर ही है, नंबर 1 पे है। जो बेस है वो माई है, नहीं राजनीति मुस्लिम और यादव और एनकाउंटर जाति विशेष और जाति और धर्म विशेष का जब जिक्र उन्होंने कर दिया, इसी माई को बचाने के लिए कर रहे हैं। कुछ खास लोगों का ये प्रोपेगेंडा अपनाया जा रहा है, इस तरह की बातें की जा रही है। आरजेडी में हमेशा हर जाति समुदाय के लोग हैं, हमेशा विधायक भी हर जाति का नहीं। माई वोट की बात नहीं, हम माई बाप की बात नहीं करते, हम बाप की बात करते हैं। आप ये बताइए ना कि बीजेपी जिस तरह से कुछ खास समाज के लोगों को कपड़े से जज करते हैं, उनको इससे जज करते हैं, तो ये कुछ खास की बात नहीं कीजिएगा। मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जाति विशेष की बात करने के बावजूद जब डेटा उनका गलत हो गया, तेजस्वी यादव का कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन प्रीति जी आपको चूंकि लगातार सरकार ये कह रही है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, लेकिन तेजस्वी यादव ने इधर से प्रेशर डाला, आप जाति बताने लगे अपराधियों की। संतोष जी, ये जाति अपराधियों की जाति बताने का काम तेजस्वी जी कर रहे हैं, लेकिन एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगी कि आज के बिहार में यदि कोई अपराधी किसी को गोली मारेगा तो वो गोली खाएगा, इस बात को मैं स्पष्ट करना चाहती हूं। और ये जंगल राज नहीं है जहां पर अपराधियों को जन्नत की सैर कराई जाती थी। ये सुशासन की डबल इंजन की सरकार है, सम्राट चौधरी जी का नेतृत्व है, जहां पर अपराधियों को जहन्नुम की हवा खिलाई जाएगी और आवश्यकता पड़ेगी तो उनको लंगड़ा बनाया जाएगा और उसको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा, और यदि वो गोली चलाएंगे तो इनकाउंटर भी होगा, क्योंकि ये बदलता हुआ बिहार है, यहाँ पर अपराधियों की खैर नहीं। और संतोष जी, एक बात मैं गंभीरता से कहना चाहती हूं कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन उनकी बुद्धि बहुत ही बचकाना है। वो अपराधियों में भी जाति खोजते हैं और जातिगत रंग देना चाहते हैं। जो लोग अभी तक राजनीति को जातिगत और अपराध युक्त और भ्रष्टाचार युक्त बनाकर रखे थे, जिन्होंने इस बिहार में सत्ता संरक्षित अपराध चलाया था, अपहरण उद्योग चलाया था, उनके मुंह से ऐसी ही भाषा मुझे लगता है कि उनको अच्छा लगता होगा बोलने में, लेकिन उनके ही सहयोगी दल के प्रवक्ता क्या कह रहे थे आपने सुना। और सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट कहा है कि हम अपराध के मामले में बिहार में जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे, और कोई भी व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा रसूखदार क्यों नहीं हो, किसी भी बड़े पार्टी का कोई कार्यकर्ता क्यों नहीं हो, समान कोई भी ऐसा अपराधी होगा, यदि वो अपराध करेगा तो वो कानून की सलाखों के पीछे होगा। और पुलिस पर कोई गोली चलाएगा तो पुलिस हाथ पर हाथ नहीं खड़े करके रहेगी, वो पुलिस भी उसका लगातार जवाब देगी। मुख्यमंत्री लगातार कह रहे हैं कि 48 घंटे के अंदर और ये कह नहीं रहे हैं, संतोष ये कह नहीं रहे, लेकिन राजीव जी कह नहीं रहे हैं, लेकिन राजीव जी, तेजस्वी यादव ने अपनी राजनीति चमकाने के लिए एक जाति विशेष और एक धर्म विशेष को बदनाम कर दिया, और उस जाति विशेष और उस धर्म विशेष को जो माना जाता है कि आरजेडी का पारंपरिक वोट है। देखिए, मैं आपको स्पष्ट करता हूं कि जो क्रिमिनल्स होते हैं उनकी कोई भी जाति नहीं होती है,
और इसमें किसी को किसी तरीके का कंफ्यूजन किसी भी पार्टी को नहीं होना चाहिए, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो और या तो अन्य पार्टी हो, क्योंकि क्रिमिनल्स जो होते हैं वो क्रिमिनल्स होते हैं, उनका कोई जाति नहीं होता है। वो मर्डर करने के पहले ये नहीं समझते हैं कि वो किनको मार रहे हैं, किस जाति का है, किस धर्म का है। तो अगर पुलिस उनकी इनकाउंटर कर रही है तो उनका इनकाउंटर होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीति को अभी बिहार में साधा गया है और जिस तरीके से ये टोटल यूपी मॉडल के तौर पे इसको लाया गया है, तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि अगर यादव है तो उनका तुरंत इनकाउंटर होता है। आप मुझे एक बात बताइए कि आप भी वही बात कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं। मारे गए अपराधियों की जाति का डेटा मैंने उसी से शुरू की थी अपनी डिबेट सवाल से पहले। मैं एक बार फिर से आपको सुनाऊं क्या? जी, मैं लेट मी कंप्लीट, मैं आ रहा हूं। पूरे आपने यूपी में भी राजीव जी की आवाज जरा स्टूडियो में भी बढ़ा दे और मेरी ईपी में भी दे दें जी। अभी आपने देखा होगा कि पूरे यूपी में जो मॉडल चला था वहां पे ओबीसी, ईबीसी और इन लोगों की जाति की इनकाउंटर बहुत ज्यादा हुई थी, ठीक है। और ये जो आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी उत्तर प्रदेश में सिर्फ ओबीसी है। देखिए, हिंदुस्तान के हर कोने में ओबीसी और ईबीसी रहते हैं। नहीं है ये आंकड़ा सभी कोई बिहार जानते में हैं। सिर्फ ओबीसी और ईबीसी है। उत्तर प्रदेश और बाकी पूरे देश में सिर्फ ओबीसी है, जनरल ओबीसी, एससी, एसटी। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं कि राजनीति जो डिस्प्यूट है वो खुद भाजपा के अंदर में है। उन्हीं के तथाकथित समांती सोच के लोग आज सम्राट चौधरी को कटघरे में खड़ा करके और उन पे आरोप लगा रहे हैं ताकि उनको सम्राट चौधरी पसंद नहीं है। तो कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर ही ये फूट है और इनको आप प्रोपेगेंडा के थ्रू सिर्फ तेजस्वी जी को हाईलाइट कर कर आप बोल रहे हैं कि तेजस्वी जी जब अजीब बात कर रहे हैं राजीव जी। एक मिनट संतोष जी, स्टेटमेंट तेजस्वी यादव कर रहे हैं, बदनाम बीजेपी कर रही है सम्राट चौधरी को। कंप्लीट होने दीजिए। जिस तरीके से तेजस्वी यादव भी यहाँ के उप मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने क्या रोजगार देने से पहले या किसी को नौकरी देने से पहले या किसी का इलाज कराने से पहले जाति पूछकर वो करते थे क्या? मुझे क्या पता, ये तो उनकी मानसिकता है ना। वो अपराध में अगर जाति देख रहे हैं तो नौकरी देते हुए उन्होंने जाति देखी या नहीं देखी मुझे नहीं जानकारी। हालांकि मुझे ये जानकारी है नौकरी के बदले जमीन वाला केस उन पर चल रहा है कि किसी के आप जमीन का केस, आप भाजपा पे तो 70-80 हजार करोड़ वाले आपके मुख्यमंत्री बन के बैठे हैं। आप कहां बात बोल रहे हैं कि तो उनके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? केस चल रहा है, केस तो वॉशिंग मशीन में जाके जो धुल जाते हैं। राजीव जी उनके खिलाफ केस क्यों नहीं दर्ज करा रहे हैं? निरमा सुपर पाउडर वॉशिंग मशीन में जाइए और धुल जाइए। भाजपा के पास तो पूरा तंत्र है, वॉशिंग मशीन है, उसमें उनको डालना है उनको, क्योंकि मुख्यमंत्री किस बाहू का बाइक्रूक उनको सत्ता चाहिए, तो उनके वॉशिंग मशीन में जाइए। और ये जो तेजस्वी यादव बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक जाति विशेष और एक जाति धर्म विशेष को बदनाम कर दिया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, अकबर जी ये ठीक हुआ? और डेटा वैसा कुछ है ही नहीं। देखिए, अपराध को तो जाति और धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 200 स्पीडी ट्रायल कोर्ट की स्थापना की जाएगी, जो स्वागत योग्य है। और नीतीश कुमार जी ने भी स्पीडी ट्रायल के माध्यम से बड़े से बड़े अपराधियों को सजा दिलाने का काम किया और सुशासन का राज स्थापित किया है। इनकाउंटर जो है, पुलिस ये समझना होगा कि क्यों आवश्यकता पड़ती है। जब अपराधी से आमना सामना पुलिस का हो जाता है और अपराधी जब पुलिस पर फायर करते हैं तब इनकाउंटर की बात होती है। अब कौन स्टेट में कौन मॉडल चल रहा है, इनकाउंटर कोई मॉडल नहीं होता है। मॉडल यही है कि अपराधी को कानून से सजा दिलाया जाए, और अगर वो पुलिस और प्रशासन को चुनौती देता है और उस पर फायरिंग करता है तब उस पर कार्रवाई की जाती है। तो ये अपराधी को पकड़ने के क्रम में पुलिस ऐसा करती है और उनको सजा दिलाने के लिए, क्योंकि कहा है मुख्यमंत्री जी ने कि 200 स्पीडी ट्रायल बनाया जाएगा, क्योंकि अभी साथी प्रवक्ता कह रहे थे कि कौन सा स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा हुआ है। तो बिहार में 20 वर्षों में हमको लगता है सैकड़ों अपराधियों को सजा दिलाने का काम बिहार के पुलिस प्रशासन ने स्पीडी ट्रायल के माध्यम से किया है। न्यायालय ने सजा दिया है और इसमें कोई भेदभाव नहीं हुआ है। चाहे वो किसी जाति धर्म का अपराधी है, उसको सलाखों के पीछे भेजा गया और स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा दिलाने का काम किया गया है।
और ये काम क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि और 200 स्पीडी ट्रायल बनाया जाएगा, तो आगे भी ये काम चलेगा ताकि बिहार में सुशासन का राज स्थापित हो और लोग बेखौफ होकर के यहाँ पे रहे। रमाकांत जी, तेजस्वी यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, एक लंबा चौड़ा उन्होंने डेटा पेश किया कि बिहार में हालिया दिनों में कौन कौन से घटनाक्रम हुए, अपराध का वो पूरा डेटा था। लेकिन क्या वो ताव ताव में आकर ये बोल गए कि एक जाति विशेष के खिलाफ ये एनकाउंटर की प्रक्रिया चल रही है, या ये बहुत सोचा समझा फ्यूचर की राजनीति को देखते हुए अपने वोट बैंक को बचाने के लिए एक बहुत रणनीति के तहत दिया गया स्टेटमेंट है? जी बिल्कुल, दरअसल वो राजनीति कर रहे हैं अपराधियों के साथ मिलकर के। मेरा जहां तक मानना है कि अगर जो सूची आपने दिखाई है उसका ही मूल्यांकन करें तो 6 जो मारे गए हैं पुलिस के द्वारा, उसमें 2 यादव हैं, 4 अन्य जातियों के हैं, और उसमें तो एक कुशवाहा जो सीधे सीधे सम्राट चौधरी की जाति से जुड़ते हैं। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस भूमिहार कुंदन ठाकुर की पुलिस ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिस प्रियांशु देवो को गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो किस लिए? क्योंकि उन लोगों ने एक यादव राम कुमार यादव एसटीएफ को मार गिराया था, तो एक यादव के बदले पुलिस ने 2 सवर्णों की बलि ले ली। तेजस्वी यादव को यह भी समझना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर हम कह सकते हैं क्या लंगड़ा एनकाउंटर की बात करें तो 22 एनकाउंटर में अगर देखें तो भूमिहार भी 8 हैं और राजपूत भी 6 हैं, कुशवाहा 5 हैं, वैश्य 5 हैं, और भी जातियां हैं, केवल यादव नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, क्या सम्राट चौधरी जी यह मानकर चलते हैं कि एनकाउंटर सबसे जरूरी है? क्योंकि वो सम्राट चौधरी जी नीतीश नीति सरकार पर चल रहे हैं, तो वो नीतीश नीति के 2005 में जो सुशासन लाने की प्रक्रिया हुई थी, जिसमें सबसे पहला फेज था कि आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार 2 साल के लिए अंदर, फिर उसके बाद स्पीडी ट्रायल उसमें अंदर। आपको याद होगा उस समय शहाबुद्दीन जैसे लोग, आनंद मोहन जैसे लोग, फिर मुन्ना शुक्ला जैसे लोग सब कहाँ चले गए? पप्पू यादव जैसे लोग वो नीतीश कुमार के शासन में बगैर एनकाउंटर के सीधे कर दिए गए। तो मुझे लगता है कि एनकाउंटर सबसे अंत का सिलसिला होना चाहिए, पहले इसके द्वारा गिरफ्तार करना चाहिए अपराधियों को। और उस रमाकांत जी, आज जो पुलिसकर्मी मुश्ताक घायल हुए हैं, नीतीश कुमार जो घायल हुए हैं, वो क्या आपस में गोली चलाकर घायल हो गए, या अपराधी ने वाकई उन पर गोली चलाई होगी जिसके बाद वो 2 पुलिसकर्मी घायल हो रहे हैं? और जब पुलिसकर्मी घायल हो रहा है तो फिर अपने बचाव में गोली चलाएगा ना वो? नहीं, मैं बिल्कुल ये बात कर रहा हूँ कि ये स्थिति आएगी क्यों अगर हम तो स्पीडी ट्रायल से पहले उसको जेल में दे देंगे। जैसे आज बख्तियारपुर में गोली चली है, किसने चले? प्रतीक भी यादव है और गोली चलाने वाला भी यादव है। अगर इसमें अगर वो पुलिस के ऊपर एनकाउंटर करते तो आज मरने वालों में एक यादव की संख्या और बढ़ जाती। लेकिन किसके लिए? यादव या यादव के बीच की लड़ाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह समझना होगा आपको, आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी, आपने 56 अब तक 56 देखी होगी। ये क्या है? ये एनकाउंटर करने वाले पुलिस पेशेवर हो जाते हैं और बाद में पैसा लेके हत्या करना शुरू कर देते हैं। ये 2 फिल्म हमारे समाज के एक तरह से आईना है जो दिखाता है। इसलिए एनकाउंटर सबसे अंत है, उसके पहले ये प्रैक्टिस जरूर करना चाहिए कि हम आर्म्स एक्ट में कितने को गिरफ्तार करते हैं, स्पीडी ट्रायल में कितने को गिरफ्तार करते हैं, तो शायद एनकाउंटर की संख्या अपने आप कम हो जाएगी। ये एक उदाहरण है और ये कह भी रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी। ठीक, मैं बात आपकी समझ गया रमाकांत जी, लेकिन जब नेता प्रतिपक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ रहे हैं वो ये बात नहीं कह रहे हैं। उनका ऑब्जेक्शन एनकाउंटर पर नहीं है, बिल्कुल उनका ऑब्जेक्शन है जाति विशेष के एनकाउंटर पर। तो उसी का तो मैंने जवाब दिया कि राम कुमार यादव का जो एनकाउंटर किया गया, राम कुमार यादव को जो मारा गया अपराधियों के द्वारा, वो दोनों भूमिहार और ब्राह्मण थे। पुलिस ने एक यादव एसटीएफ के लिए 2 सवर्णों की हत्या कर दी, तब तेजस्वी यादव जी क्या बोलेंगे उस पर? राजीव जी, एक यादव को कुछ कहना चाह रहे हैं? राजीव जी कुछ कहना चाह रहे हैं? कि कोई जात नहीं होता है, कोई धर्म नहीं होता है, तो उनका इनकाउंटर होना भी जरूरी है। जिस तरीके से छोटे छोटे बच्चियों का रेप हो रहा है, जिस तरीके से लोग आज इस धरती पे मेंटली सिक हो चुके हैं, जो छोटी छोटी बच्चियों को भी हवस का शिकार बनाते हैं, उनका भी इनकाउंटर होना जरूरी है। और उस पर विपक्ष जब सवाल पूछने लगेगा कि वो किस जाति के थे, फिर आप देखो, जिसमें इंसानियत होगा, जिनमें
थोड़ा सा भी ह्यूमैनिटी बचा होगा, इतनी छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर, मतलब तेजस्वी यादव में इंसानियत नहीं बची की वो सवाल पूछ रहे हैं। मैंने आप घूम फिर कर अगर आप तेजस्वी यादव को, आप तो 20 साल से न्यूज ही तेजस्वी यादव पे चला रहे हो, राजीव जी स्टेटमेंट उनका है, सवाल किस पर पूछूं? मैं इस तरह का स्टेटमेंट पूरे भारत में किसी और दूसरे नेता ने दिया हो तो मुझे नाम बताइए आप। अपराधी की जाति को लेकर अगर किसी भी नेता द्वारा स्टेटमेंट दिया गया हो तो आप मुझे बताइएगा, कोट कीजिएगा। दिक्कत क्या है कि आप तेजस्वी जी और लालू जी के प्रति बहुत ज्यादा वाइस्ड हो चुके हैं, आपको दिन रात वो सपने में आते हैं, तो आपको विपक्ष का तो तेजस्वी यादव जी आपको विपक्ष का खराबी दिखता है। दे रहे हैं वो आपको ठीक लगा? आपने कब सवाल, राजीव जी तेजस्वी जी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, मैंने पूछा है सत्ता से सवाल पूछा। संतोष जी आपने कब सत्ता से सवाल पूछा? आज मुझे लग रहा न्यूज़ 18 बिहार झारखंड नहीं देखते आप। मैं हमेशा देखता हूं और आपके डिबेट पे आपके साथ ही बैठा रहता हूं। मैं 20 लिंक भेज दूंगा आपको, मैं आपको 20 लिंक भेज दूंगा आपका मैं 500 डिबेट भेज दूंगा जहां पे आपने सिर्फ लालू यादव और तेजस्वी यादव को घेरने की राजनीति। जब तेजस्वी यादव ये सवाल पूछेंगे कि जाति विशेष का एनकाउंटर क्यों हो रहा है तो सवाल किससे, सत्ता पक्ष से पूछूं? मैं आपको क्या बोल रहा हूं, सम्राट चौधरी जी ने जाति विशेष पे कहां किया, उन्होंने कुशवाहा का भी इनकाउंटर किया, और लेकिन बहुत सारे जैसे चंदन जी बोल रहे थे कि पुलिस वाले बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपदा में अवसर ढूंढ लेते हैं और उसके बाद इनकाउंटर को गलत लोगों का, बेकसूर लोगों का भी, ये आप बहुत बात की बात कर रहे हैं। आज जब हम डिबेट कर रहे हैं वो स्टेटमेंट है तेजस्वी यादव का, जो 2 दिन पहले आकर बिहार में हो रहे एनकाउंटर पर सवाल उठाते हैं। आप एनकाउंटर पर सवाल उठा सकते हैं नेता प्रतिपक्ष होने के तहत, लेकिन जब आप उसमें जाति विशेष डाल देते हैं तो फिर आपकी राजनीति पर सवाल उठेंगे और मुझे पूछना पड़ेगा माफी के साथ। देखिए, ऐसा परसेप्शन मैंने आपको अभी पहले भी बोला है कि ये परसेप्शन भाजपा का ही एक गुट है, जो सीएम जो है सम्राट चौधरी उनके खिलाफ है। प्रीति जी भाजपा का एक नैरेटिव उनका है जो आपने तेजस्वी यादव के मुंह में डाल दिया। राजीव जी कह रहे हैं भाजपा का एक नैरेटिव जो तेजस्वी यादव के मुंह में डाल दिया गया। तेजस्वी यादव ये भूल गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि वो क्या और किसका नैरेटिव आगे बढ़ा रहे हैं। अब इससे ज्यादा हास्यास्पद विषय क्या हो सकता है कि अपने आप को सीएम मटेरियल मानने वाले नेता जो उप मुख्यमंत्री रहे, उन्हें अपना क्या बोलना है इसका उन्हें भान नहीं रहता और वो कुछ भी कह जाते हैं। उन्हें सीख लेनी चाहिए इनकाउंटर में मारे गए प्रिंस कुशवाहा के माता पिता और उनके दादा से। क्या कहा उन्होंने कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और ये जो हुआ है अपराधी के साथ उसका ऐसा ही हश्र होना चाहिए यदि कोई अपराध करता है, जबकि वो कुशवाहा जाति के थे और सम्राट चौधरी जी भी कुशवाहा जाति से आते हैं। दूसरी बात, आपके न्यूज़ 18 चैनल पर ही आज हमने खबर को, एक बहुत ही अच्छी खबर को हमने देखा कि कैसा दहशत क्या होता है, अपराधियों के मन में भय कैसे पैदा होता है। ये आज आपके चैनल ने दिखाने का काम किया, जब सुल्तानगंज के एक अपराधी ने गंगा नदी के तट पर बैठकर यह प्रण लिया कि आने वाले समय में वो इस किसी भी प्रकार का अपराध नहीं करेगा और उसने अपने पास के सभी कारतूसों को गंगा जल में प्रवाहित करने का काम किया। तो ये जो सभी बातें जो नजर आ रही हैं, ये कैसे नजर आ रही हैं? तेजस्वी जी को तो इस पर बात करनी चाहिए। इसलिए नजर आ रही है क्योंकि बिहार में अब अपराधियों की खैर नहीं। मेरे पास समय कम है, मैं बहुत जल्दी से मधु जी की तरफ जा रहा हूं, लेकिन मधु जी जरा इस तस्वीर को देखिएगा, ये तस्वीर को देखिएगा, सभी की आवाज डाउन, जरा इस तस्वीर को बड़ा कर दीजिएगा। ये भागलपुर की तस्वीर है, जो इस तस्वीर में शख्स नजर आ रहा है उसका नाम है कैलाश मंडल। मधु जी आप सुन लीजिएगा क्योंकि फिर इसकी जाति पर सवाल ना उठ जाए। इसका नाम है कैलाश मंडल, जिसने ये प्रण लिया है कि अब वो हथियार नहीं उठाएगा, इस हथियार को वो गंगा में विसर्जित करता है, प्रण लेता है। और चूंकि ये कई अपराधों में शामिल रहा है, डर है उससे एनकाउंटर का। जो एनकाउंटर वाली राजनीति चल रही है वो दरअसल इसलिए चल रही है। सुनिएगा। कैलाश पिता मंडल, दादा जट्टन मंडल को साक्षी मानकर अपने माता पिता को साक्षी मानकर अपने गुरुजनों को साक्षी मानकर समस्त दादा जट्टन मंडल, मैं आज से
ये हथियार जो है न कि मधु जी में समर्पित कर रहा हूँ आज दिन के बाद। संतोष जी, ये जो आप ड्रामा दिखा रहे हैं ना, ये पहले एक बात बताइए, इसको कहते हैं 900 चूहा खा के बिल्ली नहीं सुन लीजिए एक मिनट, आपको ड्रामा नजर आ रहा है? चूहा खा के बिल्ली चली हाथ को आप वीडियो दिखा रहे हैं, उसके नजरिया है चाहिए जो दरअसल सुन लीजिए मैडम, मधु जी ये नजरिया है, किसी को ये डर नजर आ रहा है, किसी को ड्रामा नजर आ रहा है, किसी को अपराधी नजर आ रहा है, किसी को उसमें जाति नजर आ रही है। अपना रही है, अरेस्टिंग होनी चाहिए थी, नहीं उसकी अरेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये कब किसने मना किया कि इसकी अरेस्टिंग नहीं होगी? आपको इसके बारे में जानकारी है? नहीं तो क्या ये वेल पर आया हुआ है, 4 लोग को मार ये जेल से वेल पर छूटा हुआ शख्स है, अपराधी है। साथ में इस पे भी आपको बताना चाहिए संतोष जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 40 ऐसे हर रोज हो अपराधियों का इनकाउंटर ड्रामा लगता है, लिस्ट दिया था, उसको तो आप नहीं दिखा रहे हैं। आप संतोष जी वो सारी लिस्ट इसी न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर देख चुके हैं। संतोष नहीं और तेजस्वी यादव के स्टेटमेंट के साथ वो दिखाई गई है। अकबर जी जल्दी से कमेंट कीजिएगा इस तस्वीर पर, उसके बाद मेरे पास समय की कमी है, उसी के बाद आ रहा हूँ संतोष जी। 5 लड़कियां कल गायब हुई है, ये आपको नहीं दिख रहा है? हर रोज मधु जी आपको जानकारी नहीं है, हो रही है बच्चियों के साथ। वो 5 लड़कियां जब गायब हुई उसके बाद हमारे उठाए, आज वो लड़कियां हमारे साथी प्रवक्ता को जानकारी का अभाव है। आज पूरे बिहार में अपराधियों के अंदर भय है, दहशत है, और पूरे देश से जिस प्रकार से नक्सलवाद खत्म हुआ है, जिस प्रकार से उग्रवाद खत्म हुआ है, वैसे ही भाजपा शासित सभी राज्यों से अपराधियों का खात्मा होगा, ये मैं दावे के साथ कहना चाहती हूँ। इसलिए स्टेटमेंट आपका उसके बाद रमाकांत जी के पास आ रहा है इस तस्वीर पर। ये उनका जंगल राज नहीं है, देखिए क्या बता रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के सुशासन का राज है। यहाँ पर अपराधी लगातार बोलने से आवाज नहीं जाएगी, तो उनका इनकाउंटर होगा। दोनों की आवाज डाउन। अकबर जी को जरा स्क्रीन पर रखिएगा। अकबर जी देखिए, अपराधियों में खौफ हो, इसके लिए पुलिस को कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ जाती है, और जब तक पुलिस सख्ती से कार्रवाई नहीं करेगी अपराधियों में खौफ नहीं होगा और अपराध की घटना फिर घटेगी नहीं। तो पुलिस के लिए भी ये जरूरी होता है कि पुलिस का रूप जो है अपराधियों पे रहे और अपराधी जो है पुलिस से डरे, ताकि वो खुलेआम कोई घटना न कर दें, इसलिए पुलिस को सख्ती करनी पड़ती है। ठीक, और निश्चित तौर पे जब मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि उन लोगों को सजा दिलाया जाएगा, तो स्पीडी ट्रायल के माध्यम से सजा भी दिलाई जाएगी। बिहार की सुरक्षा क्या करेगी? लेकिन अगर पुलिस एक्शन करती है तो सवाल ये पूछा जा रहा है एक्शन क्यों हो रहा है, शक्ति क्यों हो रही है? देखिए, मेरा मानना यह है कि एनकाउंटर जरूरी है, पर एनकाउंटर ही जरूरी नहीं है। अब सम्राट चौधरी जी ने इसे देखते ही लगभग 200 स्पीडी ट्रायल कोर्ट अगर का जिम्मेवारी दी है, तो जल्दी जल्दी इसका ट्रायल करके जितने अपराधियों को वो जेल के भीतर भेजेंगे, एनकाउंटर की जरूरत उतनी ही कम होगी। अब तक सम्राट चौधरी जी का जो मॉडल था उससे पुलिस का हनक कायम हो गया है, बस इसे कंटिन्यू करने की जरूरत है। एनकाउंटर नहीं बल्कि स्पीडी ट्रायल या में अपराधियों को गिरफ्तार। और विपक्ष को यह समझने की जरूरत है कि संख्या कम हो जाएगी। एनकाउंटर में अपराधियों की जाति नहीं ढूंढा करते, दरअसल अपराधी के कृत्य देखा करते हैं कि वो किस लेवल का कृत्य कर रहे थे और समाज को कितना नुकसान पहुंचा चुके हैं। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। आप तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।